ये डिज़ाइन इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग में है और पहना हुआ तो बहुत ही कमाल की लुक देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से इस हेल्टर नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी 2026 का ये नया और स्टाइलिश डिज़ाइन परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बना सकें। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेस्टिंग पेपर ले लेंगे और मेरे पास ये लेंथ में थोड़ा छोटा था तो नीचे मैंने इसको जोर लगाकर इसकी लेंथ को बढ़ा लिया है। इसकी जो टोटल चौड़ाई है यानी विड्थ ये है मेरे पास 9 इंचेस और फोल्ड करने के बाद ये मेरे पास बन जाता है 4.5 इंचेस। फोल्ड करने के बाद पेस्टिंग पेपर की वन साइड मेरी तरफ है और वहां से हम आगे की तरफ 3-3 इंचेस के मार्जिन पर ऊपर से नीचे तक हम मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम 4 से 5 इंच के मार्जिन छोड़ते हुए ये निशान लगा लेंगे और इस निशान पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस निशान से नीचे की तरफ हमने 3.6 इंचेस पर मार्क कर लेना है। ये मार्क करने के बाद इस पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस पॉइंट से हमने गले की डेप्थ का निशान लगाना है तो मैं यहाँ पर 7.75 इंचेस पर इसकी डेप्थ ले रही हूँ। आपने जितनी भी गले की डेप्थ आप पहनते हैं आप उस हिसाब से इसकी मार्किंग कर लें। गले की डेप्थ का निशान लगाने के बाद हमने इस पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो फर्स्ट लाइन है इस लाइन से नीचे की तरफ मैं 16 इंचेस पर मार्क करूंगी। ये मार्किंग स्लिट के लिए है और इससे ½ इंच नीचे बढ़ाते हुए एक और मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों मार्किंग्स के ऊपर भी हमने सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ जो सेकंड लाइन है इस पर हमने ½ इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए अंदर की तरफ निशान लगाना है और इस थर्ड लाइन पर 0.2 इंचेस पर ये निशान लगाना है। ये हमारे स्लिट ओपन का निशान होगा। अब ऊपर से नीचे तक हमने 0.2 इंचेस का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेना है और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमें लीफ की शेप देनी है तो उसके लिए हमने इस बॉक्स का सेंटर किया और यहाँ पर जो निशान लगा रही हूँ इसका जो फासला है ये तकरीबन 1 इंच है। अब ये जो स्लिट वाला 0.2 इंचेस वाला निशान है इसको हमने 1 इंचेस वाले निशान के साथ इस तरह से मिलाया और ऊपर की तरफ ½ इंचेस वाले निशान के साथ इस तरह मिला लिया। इस पॉइंट पर भी हल्का सा मैं इसको गुलाई में दूंगी और इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब इससे बाहर की तरफ 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम ओवरऑल निशान लगा लेंगे और इन निशानों पर रहते हुए सबसे पहले हम इसके आउटर हिस्से की कटिंग करेंगे और इसके बाद इन निशानों पर रहते हुए बहुत ही एहतियात से इसके अंदर वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे जो हमने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा है इससे ऊपर हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब इसी पॉइंट पर हमने ये जो हमारा फ्रंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसकी इस तरह से निशान लगाया और इसको फोल्ड करके यहाँ पर दोनों साइडों पर छोटे छोटे हमने कट लगा लेने हैं ताकि सिलाई करते हुए हमें अंदाज़ा रहे कि हमारा जो नेक का फ्रंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने गले का डिज़ाइन कट किया है ये कितना ही खूबसूरती से बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया। साइडों से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया और इसके साइड पर सिलाई लगा ली और बीच में हमने सेंटर का निशान भी लगा लिया है। अब हमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? जब हम ये गला इसके ऊपर रखेंगे तो साइडों से 1 से 1.5 इंच दोनों साइडों से इसका मार्जिन रहना चाहिए और लेंथ में ये इतना होना चाहिए कि ये बैक साइड से ½ इंच ऊपर की तरफ हो। ये मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा है। अब शर्ट को मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है और इसके ऊपर ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनने जा रहा है। ऊपर से हमने 3 इंच के मार्जिन पर ये निशान लगा लेना है और इस तरह से हमने अपने बैक गले की कटाई कर लेनी है। अगर तो आपने शर्ट की बैक को बढ़ाकर कट नहीं किया हुआ तो आपने इसकी ये जो कटाई मैं कर रही हूँ आपने नहीं करनी। अब शर्ट का फ्रंट पार्ट लेना है, इसको हम इस तरह ओपन करके रख लेंगे और ये जो हमने अलग से पीस कट किया हुआ था इसका सेंटर करना है और शर्ट के सेंटर के साथ हमने इसको रख लेना है और ऊपर से ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम इसको ओपन करेंगे और आयरन की मदद से अच्छे से इसको बिठा लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने शर्ट के सेंटर का निशान लगा लेना है
और इस नेक को हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि ये जो हमारा सेंटर का निशान है, ये वाला जो निशान है, ये हमारा इसके फ्रंट के तीरे के साथ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर इसको ग्लू करने से पहले हम इसके सेंटर को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको ग्लू की मदद से हमने जोड़ लेना है और आयरन की मदद से अच्छे से इसको चिपका लेंगे ताकि हमें सिलाई करते हुए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब अंदर की तरफ रहते हुए हमने इसके बिल्कुल साथ साथ जैसे जैसे ये डिज़ाइन जा रहा है ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अंदर की साइड से 0.25 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़ा हमने कट कर लेना है। और स्लिट में आपने बहुत ध्यान से कट करना है क्योंकि ये मार्जिन बहुत ही थोड़ा होता है, तो बहुत एहतियात से आपको ये कटिंग करनी होती है। अब ये जो कपड़ा है इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम गला पलटाएं तो इसमें किसी भी किस्म का झोल ना आए। अब हमने इस गले को पलटा लेना है और मैं इसको आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेती हूँ और इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, मैंने इस गले को पलटा लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत इसकी लुक आई है। अब बारी है कि हमें इसको बैक के साथ कैसे अटैच करना है। तो ये जो गला हमने पलटाया है इसको हम बाहर की तरफ खोल लेंगे। खोलने के बाद हमने बैक का पीस इसके ऊपर रखना है। अब हम इसके कंधे की सिलाई लगा लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई लगानी है और जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक हमने ये सिलाई लाकर स्टॉप करनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये मार्किंग कर लेंगे जहाँ तक हमारा इस कपड़े के ऊपर ये पीस गले का आ रहा है। ये मार्किंग हमने कर ली है और इससे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़ा हमने कट कर लेना है। दोनों साइडों से सेम इसी तरह से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और बाकी कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब शर्ट के फ्रंट और बैक को इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर हमने दोनों साइडों पर ये जो हमारे मार्किंग आ रही है यहाँ पर छोटा छोटा कट लगा लेना है और ये कट बिल्कुल सिलाई तक जाना चाहिए, इससे बढ़ता हुआ ये नहीं लगाना। जब ये इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पर ये मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से छोटा सा कट लगा लेना है और ये जो बढ़ता हुआ नेक है इन दोनों को आपस में बराबर रखते हुए इन दोनों पर एक जैसी मार्किंग कर लेनी है और इस मार्किंग पर हम ये सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा चुकी हूँ। अब ये जो हमने बैक शर्ट की बैक है इसका ये जो सेंटर है ये मार्किंग कर ली और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको हमने इस तरह से ओपन करना है और इस शर्ट की बैक के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। तो बस बहुत ही एहतियात के साथ ये सिलाई आपने लगाते जाना है। तो ये देखें खुद ब खुद ही ये बहुत ही आसानी से ये गला इसके साथ अटैच हो जाएगा। दूसरी साइड की भी सेम इसी तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ और ये है इसकी फाइनल लुक। स्लिट में मैंने बटन पट्टी लगा ली है और इसको मैंने गुम तरीके से लगाया है। इसके ऊपर आप चाहें तो फैंसी बटन्स या कोई भी कपड़े के बटन्स लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा और कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।